हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले फेडरल बैंक के बारे में। निफ्टी के सारे स्टॉक में हमने अच्छा खासा बाइंग ऑलरेडी देख लिया एंड जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें ऑलरेडी एक्सिस आईसीआईसीआई बैंक ने अच्छा परफॉर्म कर लिया है। एक स्टॉक जिसने बहुत टाइम से एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है वो है फेडरल बैंक, जो नीचे 90 एंड ऊपर 105 ये एक रेंज पे ट्रेड कर रहा है। फाइनली आज इसने 101 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। कंफर्टेबल थिंग ये है कि इस कंपनी ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर किया। रिजल्ट्स आर वेरी गुड, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। रिजल्ट से पहले भी मैंने कहा था एंड उस टाइम स्टॉक नीचे भी गया था, उसके बाद स्टॉक में हमने अच्छा खासा बाउंस बैक देखा, बट फिर भी ये 105 को तोड़ नहीं पा रहा। जहां पे एक और स्टॉक है जो कि मेटल सेक्टर से बिलोंग करता है, नैल्को। दोनों के चार्ट स्ट्रक्चर मोर और लेस सेम थे। नैल्को में हमने अच्छा खासा बाउंस बैक देखा एंड इस स्टॉक ने 100 को पार करने के बाद 125 की तरफ का मूवमेंट दिया। सो सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फेडरल बैंक में हम देख सकते हैं। वी होप कि ये स्टॉक अगर 105 को ब्रेक करता है सो डेफिनेटली 120-25 तक ये स्टॉक जाने का पोटेंशियल रखता है। ईच एंड एवरी क्वार्टर स्टॉक ने अपने परफॉर्मेंस को प्रूव किया है। वी होप के सूनर देन लेटर इस स्टॉक में भी हम अच्छा खासा बाउंस बैक देखेंगे। आप इसी रेट पे भी बाई कर सकते हो अगर आपका हॉरिजॉन्टल लॉन्गर है। नीचे की तरफ 90 इज अ बिग सपोर्ट एंड अगर आपको ट्रेडिंग पर्पस से बाई करना है सो डेफिनेटली वेट एंड वॉच। अगर किसी कारण से मार्केट गिरते हैं ये 95 के रेंज पे आता है देन आल्सो यू कैन डेफिनेटली बाय, बट इसका चांस बहुत कम है। अगर इन स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग को देखें बहुत ही अट्रैक्टिव है। 11.38 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो स्टॉक को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के और कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें सो एज यू कैन सी 52 70 52 107 दैट इज द रेजिस्टेंस जिसको स्टॉक को पार करना है। अगर हम स्टॉक के टेक्निकल्स को देखें सबसे इंपॉर्टेंट है आरएसआई एमएफआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 को स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। आरएसआई में इसका स्कोर है 57, एमएफआई में 45, यानी ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में ट्रेड कर रहा है। किसी भी तरफ का डायरेक्शन ये मूवमेंट दे सकता है, बट पॉजिटिव थिंग इज मोर एक्सपेक्टेड। अगर हम स्टॉक के बारे में और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें, रिटर्न की बात करें, सर यू कैन सी 1 वीक का रिटर्न है 97 टू 102, 1 मंथ का 90 लो 103 इज हाई, सो 90 इज अ बिग सपोर्ट। 3 मंथ का लो अगर देखें 70, बट दैट टाइम मार्केट भी बहुत करेक्शन आता है, सर्टेनली सारे स्टॉक में हमने गिरावट देखा था। सो उस रेंज पे आने के लिए मार्केट को गिरना पड़ेगा। मार्केट करेक्शन में तो सारे स्टॉक ही गिरेंगे, नॉट ओनली फेडरल बैंक। सो डेफिनेटली ये अपने रेजिस्टेंस की तरफ है। सो डेफिनेटली अगर इस टाइम ये अपने 105 107 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, वी डेफिनेटली सी अ ह्यूज मूवमेंट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि कंफर्ट जोन ज्यादा है, रिजल्ट आ चुके हैं एंड एवरीवन इज वेरी बुलिश। मैं तो बहुत टाइम से स्टॉक को रिकमेंड कर रहा हूं, बट स्टॉक चल नहीं रहा। हालांकि जिन लोगों ने मेरे रिकमेंडेशन में स्टॉक को 85 के रेंज में बाई किया है वो तो अभी लॉस पे नहीं है। अगर हम इस स्टॉक के बारे में और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें, 50 डे 100 डे 200 डे सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सो डेफिनेटली जो सारे सपोर्ट्स है वो 88 95 के बीच है। सो डेफिनेटली एज आई से 90 इज अ बिग सपोर्ट। सो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर सपोर्ट को ये ब्रेक नहीं करेगा ऐसा मान के चल सकता है। 105 107 रेजिस्टेंस एक बार उसको पार कर जाए सो ये स्टॉक पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। अगर हम इस स्टॉक के बारे में और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें सो डेफिनेटली टेक्निकली इसका प्रेजेंट सपोर्ट है 100 एंड ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 103 105 107। 100 के नीचे 98 97 95 94 92 ईच एंड एवरी 2% के गैप पे आपका एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है। 88 90 तो बिग सपोर्ट है। अगर हम इसका फंडामेंटल चीजों को इंपॉर्टेंटली देखें सो इन द बैंकिंग सेक्टर देयर आर मेनी बैंक्स, बट एवरीबॉडी नो एचडीएफसी आईसीआईसीआई एसबीआई कोटक एक्सिस सबके पोर्टफोलियो में होते हैं, बट जो बैंक मुझे पर्सनली बहुत कंफर्ट फील करवाते हैं उसमें एक नाम है फेडरल बैंक, जो मेरे पोर्टफोलियो में एंड मैं इस स्टॉक को लेकर बहुत ही बुलिश हूं। हालांकि स्टॉक उतना चला नहीं, बट आई एम नॉट इन लॉस। बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, दो बैंक ऐसे जो बहुत ही वोलेटाइल होते हैं। तो बंधन बैंक इज अ बैंक जो 250 में आपको बाई करना था, जिन्होंने बाई किया उनके लिए अच्छा है। आरबीएल बैंक भी 130 के रेंज पे एक बाइंग जोन पे था, सो जिन लोगों ने बाई किया है वो भी अभी कंफर्ट जोन पे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बंधन बैंक से मुझे आरबीएल बैंक ज्यादा अच्छा लगता है। हालांकि इन पर्टिकुलर रिजल्ट क्वार्टर उतने अच्छे नहीं रहे, बट अगर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें सबसे कंफर्टेबल मुझे लगता है फेडरल बैंक एंड एक और बैंक है स्मॉल फाइनेंस बैंक। लास्ट टाइम 1050 में जब ये स्टॉक आया था मैंने आपको रिकमेंड किया था, वहां से स्टॉक ऑलमोस्ट 30% बढ़ चुका है। सो एट दैट मोमेंट तो रिकमेंडेशन नहीं है, बट डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स है। बट फेडरल बैंक जो अभी चला नहीं एंड इसका डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि 30% नीचे इसका एक सपोर्ट है, ओनली 10% नीचे एक सपोर्ट है। सो उस पर्टिकुलर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव फॉर मी। रिजल्ट आप सबको पता है, जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो बहुत ही अच्छे। एनपीए का लेवल आप देखोगे 3.22 से 3.10 एंड नेट एनपीए 1.15 से 1.11 हुआ है। रेवेन्यू जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट
सो स्लाइटली इंप्रूवमेंट हम देख सकते हैं। एक्सपेंसेस जो है वो रिड्यूस बाय क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड जो प्रॉफिट है वो 540 करोड़ के वर्सेस 486 करोड़, जिसमें अदर इनकम का फिगर भी इंक्लूड है। सो रिजल्ट फ्लैट टू गुड एंड एक ऐसा बैंक है जिसका रिजल्ट परफॉर्मेंस बहुत ही कंसिस्टेंट है। ऐसा नहीं कि बहुत नीचे जब लॉस होता है तो बहुत गैप होता है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट होता है तो बहुत गैप होता है, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंट परफॉर्मर है एंड मुझे इस तरह के स्टॉक बहुत ही पर्सनली बहुत ही फेवरेट है। सो जिस तरह के परफॉर्मेंस है नेक्स्ट क्वार्टर में और भी अच्छे परफॉर्मेंस की हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं एंड मुझे लगता है ग्रॉस एनपीए 2.6 2.70 में रहेंगे एंड नेट एनपीए जो है वो 1% से नीचे चले जाएंगे। सो डेफिनेटली नेक्स्ट क्वार्टर तक ये 120 125 तक जाएगा। स्लो मूवर है इसलिए करेक्शन में डाउन साइड भी लिमिटेड है। सो डेफिनेटली अगर आपको 20% रिटर्न के लिए भी बाय करना है इस स्टॉक को आप बाय कर सकते हो। आई होप के एंड ऑफ द ईयर ये डेफिनेटली इस रेंज को अचीव कर लेगा। अगर हम स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, लुक एट द एफआई स्टेक 25%, डीआई का 45% एंड पब्लिक होल्डिंग 33%। सो देयर इज नो प्रोमोटर होल्डिंग। एफआई के पास 25%, डीआई के पास 41%, पब्लिक होल्डिंग 33% एंड ओवर द ईयर एफआई का स्टेक ऑलमोस्ट सिमिलर है, डीआई का जो स्टेक है वो भी सिमिलर है एंड पब्लिक होल्डिंग जो है वो ओवर द ईयर बढ़ चुके हैं, यानी रिटेल इन्वेस्टर के भी अच्छा खासा फेवरेट जोन पे ये स्टॉक है। सो दैट इज समथिंग व्हिच मेक दिस स्टॉक वेरी फेवरेट। हालांकि एफआई का स्टेक और ज्यादा होता सो डेफिनेटली स्टॉक में और ज्यादा बाइंग हम देखते हैं, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस है स्टॉक को ऑब्वियसली एट दैट मोमेंट भी 120 के रेंज पे ट्रेड करना चाहिए, बट सूनर देन लेटर ये डेफिनेटली चलेगा। होप फॉर द बेस्ट। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।